गाइस आज आगे आप ट्रेडिंग का लाइव वीडियो देखो, उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है। इस संडे को हम फिर से एसएल हंटिंग का जो फ्री गूगल मीट है वो मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट करने वाला हूँ। अगर आपके एसएल हंटिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट वगैरह है, क्यूरीज हैं, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ये 1-to-1 कन्वर्सेशन मतलब रहेगा। आप सब ज्वाइन कर लेना। इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्यूरीज होंगे, वो सब कुछ हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मास्टर ऑफ ट्रेडिंग जो नीचे ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07@gmail, इस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए। सैटरडे नाइट तक मैं आपको जो मीटिंग होगा उसका लिंक और बाकी सब जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। संडे को होगा 10 बजे से 11 बजे मॉर्निंग में। तो इस टाइम अगर आप अवेलेबल हो, आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, अगर आप ये डिस्कशन करना चाहो एसएल हंटिंग के बारे में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सी यू। तो आज मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, हर एक इंडेक्स में मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ है। अब मार्केट काफी वोलाटाइल भी चल रहा है और एक अच्छे बुलिश रन में है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर अचानक से थोड़ा नीचे गिरेगा, रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर रैंडमली किसी ने बाई किया तो उनको हिट करके वापस से मार्केट क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो अब चलो आज देखते हैं कि मार्केट में हमें चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैसे काम किया जा सकता है। और उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर कल आपने ट्रेडिंग किया होगा और जो मैंने स्पॉट और रेजिस्टेंस लगा के रखे थे, तो वो आपको पता चला होगा कि निफ्टी 50 एंड इवन बैंक निफ्टी में भी कितना एक्यूरेटली उन सब ने काम किया है। तो अगर आप इन स्पॉट और रेजिस्टेंस को यूज करना चाहो तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो स्पॉट और रेजिस्टेंस होते हैं, इनको अपडेट कर सक देता हूँ, तो आप इनको ट्रेडिंग के लिए यूज कर लेना। और ये काफी एक्यूरेट काम भी करते हैं। ठीक है, अब चलो हम डिस्कस करते हैं कि आज के मार्केट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में कल हमने सेल किया था। सेल हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि 200 के लेवल के ऊपर हो सकता है कि बाई किसी ने करके रखा होगा, तो मार्केट उनको परेशान करेगा। तो मार्केट सेलिंग में भी आ गया। पर जो एक्चुअल में सेलिंग है ना, जो रिटेल में सेलिंग है, वो इस 53,000 के लेवल तक एक्टिवेट हुए नहीं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके वापस से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट ने देखो एक बार यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, बायर की पोजीशन वगैरह बनवाई, फिर थोड़ा ऐसे होल्ड किया और ज्यादा बायर को एक्टिवेट किया और फिर वापस से क्या हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पे लगभग लोगों की जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे देखो कितना एक्यूरेट हमने स्पॉट बना के रखा था। ये कल भी था और ये आज भी है। क्योंकि अभी स्पॉट है, वो हमें परमानेंट रखने पड़ेंगे। और इससे अच्छा स्पॉट अभी मुझे आसपास दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसी को प्रेफर किया है। ठीक है, बाकी लोगों ने तो यूज नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता था कि ये ऐसे काम कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो फिर मार्केट में क्या हो गए, सेलर एक्टिवेट हो गए 53,000 के लेवल के नीचे नीचे। और फिर देखो मार्केट में किस तरह का यहाँ पे आपको एक अच्छा रैली है वो दिखाई दिया। लगभग 600-700 पॉइंट, 800 पॉइंट मार्केट डायरेक्टली वन वे में यहाँ पे ऊपर चला गया 15-20 मिनट के अंदर अंदर। अब यहाँ पे तो ज्यादा लोगों ने बाय किया नहीं होगा, किया है तो उसने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। फिर मार्केट वापस से देखो 500 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, साइडवेज हो जाता है लगभग घंटे 1.5 घंटे तक। और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ होगा ना, तब यहाँ पे ज्यादा कौन काम करने लग गया, बायर। ठीक है, यहाँ पे फिर भी वो सोच लेता है एक बार सेलर की, हाँ और कितना ऊपर जाएगा, नीचे आ सकता है। पर इसके बाद तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर ने काम किया है, सेलर के एसएल हैं वो खत्म हो गए। उसी का रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट में ये आपको फॉल दिखाई दिया। अब चाहे यहाँ पे किसी ने बाई किया हो, चाहे किसी ने सेल किया हो, उसने अपना पोजीशन इस रन के बाद यहाँ पे निकाल ही लिया होगा। अगर किस बाई किया है, सॉरी सेल किया है, तो उसके एसएल यहाँ पे हिट हो गए। और कोई अगर बाई करके बैठा था, तो उसके एसएल आपको पता है कि इस तरह की रैली में जब मार्केट नीचे आता है तो हिट हो जाते हैं। इवन यहाँ पे भी अगर किसी ने रेंडमली बाई करके रखा हुआ था, तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे हो चुकी होगी। अब मार्केट में देखो हो क्या सकता है। मार्केट में फिर यहाँ से 200-300 पॉइंट का हमें एक अच्छा रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। अब मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है। देखो नीचे बायर के ज्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, ये हमको पता है। ऊपर एसएल सेलर के भी ज्यादा है नहीं। सेलर के जो ज्यादातर अब एसएल है ना, वो कहाँ पे है, 54,000 के लेवल के ऊपर ही है। और मार्केट 400 पॉइंट डायरेक्ट उनको हंट करने जाए, तो ये बात थोड़ा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। धीरे धीरे करके मार्केट जा सकता है, पर डायरेक्टली कोई बड़ा मूव है वो यहाँ पे मार्केट कर नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने सेल भी किया था ना, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट ने देखो एक फास्ट रिट्रेसमेंट कर दिया है। आसपास यहाँ पे बायर भी नहीं है, क्योंकि बायर को मार्केट यहाँ तक तो निकाल ही चुका है ना। पर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर हमें दिखाई दे रहा है 500 का। अब इसके आसपास देखना पड़ेगा कि मार्केट काम किस तरीके से करेगा, प्राइस एक्शन क्या बनेगा, उसके बाद ही मैं कोई काम करने वाला हूँ।
फ्लैट इस तरह की ओपनिंग में मेरा आज कोई प्लान नहीं है कि यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है। मार्केट किसको एक्टिवेट करेगा, उसी के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। बाकी एक बात ध्यान रखना, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि बाइंग साइड में ही काम करने का मौका मिल जाए। बाकी मार्केट अब आगे कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव आपको दिखाई दे, और बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है। चलो देखते हैं अभी, फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। अभी भी देखो हमने कोई पोजीशन वगैरह मार्केट में बनाया नहीं है। अभी 10 बजे के आसपास का टाइम भी हो चुका है, और आज आपको पता है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका अभी जो रिजल्ट है, उसकी जो मीटिंग की मिनट्स हैं वो भी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकता है, थोड़ा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा अभी हमें। बाकी अभी इस तरह का जो ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे अब मतलब डायरेक्टली हमको कोई दिख नहीं रहा है। सेलर भी है तो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो काफी डिस्टेंस है। बायर भी है तो इसके नीचे नीचे ही है, यहाँ तक तो उसको क्लियर कर चुका है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे मार्केट क्या बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, उसके बिना काम नहीं किया जा सकता है। तो अभी मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हुआ है। अब यहाँ पे बायर भी काम कर रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत सेलर भी काम कर रहे होंगे। तो देखते हैं कैसे काम होता है पूरा, मतलब देखते रहो, यहाँ पे कोई जल्दबाजी करके ट्रेप होने में कोई फायदा नहीं है। अभी 10 बजे के आसपास और मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो मार्केट में किस तरह की आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये कैंडल्स वोलेटिलिटी मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि अभी 10 बजे के आसपास आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका अनाउंसमेंट वगैरह होगा, तो हो सकता है थोड़ा मार्केट में फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को मिले। तो यहाँ पे वैसे आपको पता है कि अभी तो हम इंडेक्स को थोड़ा ऑब्जर्व वगैरह कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक पोजीशन बनाया था, वो इस कैंडल में कहीं पे बनाया था, पुट साइड में ही बनाया था। पर सेंसेक्स में वो पुट थोड़ा हमने आउट ऑफ द मनी बाय कर लिया, उसी वजह से ज्यादा उसमें प्रीमियम वगैरह में कोई स्पाइक हमको मिले नहीं। मतलब 30-40 रुपए इसका प्राइस मुश्किल से बढ़ा होगा इन कैंडल्स में, ठीक है। फिर मैं देख रहा था कि अगर ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो शायद कुछ बन जाएगी बात, पर कोई बात बनी नहीं। हमने लगभग 140 पे इसको बाय किया था एक लोट को, और इसको अराउंड 100 हमने सेल कर दिया। कोई ज्यादा मतलब इसमें एसएल वगैरह लिया नहीं, क्योंकि पता ही है ना, फिर इसमें प्राइस भी तो बढ़ नहीं रहे थे। तो ठीक है, मतलब आज और ज्यादा हम कोई ट्रेड वगैरह करेंगे नहीं, बस मार्केट को थोड़ा देखना था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको देख के कोई भी डिसीजन नहीं बनाया जा सकता। बस इतना हमको जरूर ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या है, एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है, एक अच्छे बुल रन में है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या होगा कि ज्यादातर लोगों ने अभी इस तरह की जो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, सबको पता चला कि रेपो रेट वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा जो पोजीशन है, तो इस जगह जब मार्केट इस तरह की ये छोटी छोटी कैंडल बना रहा था ना, तो यहाँ पे फिर अब ज्यादातर पोजीशन है वो सेल साइड का बनना स्टार्ट हो जाता है। उन्हीं को हंट करते हुए मार्केट अब क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लगा के मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनवा रहा है और ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। लगभग ये आपको 300-400 पॉइंट का ये कैंडल दिखाई दे रहा है। इस सब कैंडल में हो क्या रहा है, एसएल हिट हो रहे हैं। जो सेलर अभी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि मार्केट इतना ऊपर आ गया था, रेपो रेट वगैरह चेंज नहीं हुआ, तो अब तो मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा, अब ज्यादा सेल कर लेते हैं, बिल्कुल टॉप पे हम सेल कर पाएंगे। तो उन लोगों के अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एसएल हिट हो रहे हैं। बाकी मार्केट कभी भी सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटे मोटे मूव करके वो आपके एसएल वगैरह हिट करेगा। मार्केट अगर इतना ऊपर आया है तो मतलब उसमें स्ट्रेंथ है, वो इसीलिए आया था, वो कोई सेंटिमेंट की वजह से नहीं आया था। और ये और ऊपर जा सकता है, इवन और ऊपर जाएगा भी, आप देख लेना इसको। तो ठीक है, आज के लिए हमने काम कर लिया है। ज्यादा मैंने आपको बता दिया था कि सेलर हैं तो वो, बायर हैं तो उनके एसएल इसके नीचे होंगे, और सेलर हैं तो उसके एसएल इसके ऊपर होंगे। यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन जो बनाया, पहले देखो यहाँ पे बायर वगैरह को थोड़ा परेशान कर दिया, सेलर एक्टिवेट हो गई, तो उनको अब मार्केट हंट करने के लिए ऊपर चला गया है। तो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज ऊपर नीचे के मूवमेंट वो न्यूज बेस्ड यहाँ पे थोड़े बहुत करता रहेगा। बाकी मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, इसमें स्ट्रेंथ है, वो आप देखते रहना।